अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करूँगा पोलैंड टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन टर्म ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इन टर्म ऑफ देयर बजट। मैं आपको जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ऑफ़र कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़ वो बताऊँगा, कौन-कौन सी हैं, उनका क्या बजट है और क्या उनकी स्पेशलाइज़ेशन है। तो आप की जो रेलेवेंट स्पेशलाइज़ेशन है, आप वो यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं ये 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये तमाम की तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पाकिस्तान से या कहीं से भी पोलैंड में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, तो आई प्रेफ़र कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाएँ। एक तो प्लस पॉइंट ये होता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की रेपुटेशन होती है और ये हाईली फंडेड होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए इनकी फ़ीसेस भी कम होती है और अबव दैट इनकी जो एक्सेप्टेंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो जो सबसे पहली यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा। मैं इस यूनिवर्सिटी में गया भी हुआ हूँ। मैं काफ़ी एक जो पुरानी वीडियो है मैंने उसमें उस कैंपस के अंदर मैंने जाके बनाई है। बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इनके बहुत ज़्यादा डिफरेंट कैंपसेस हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा जो कैपिटल है वारसा, वहाँ पे ये लोकेटेड है। इनकी जो एवरेज फ़ीस है वो है 2000 से 4000 यूरो, जो कि बहुत ही मुनासिब है। और ये सालाना फ़ीस है 2 से 4000 यूरो। इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो पब्लिक रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इकोनॉमिक है और भी दीगर इनकी वेस्ट बहुत ज़्यादा इनकी जो स्पेशलाइजेशन की जो ऑफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा वो डिपार्टमेंट हैं। तो ये पोलैंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये यूरोप में इनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको हाईली रिकमेंड किया जाता है, उनको एप्रिशिएट और एक्सेप्ट किया जाता है, इनकी डिग्री को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये पोलैंड की टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप की जो रेलेवेंट फ़ील्ड है, स्पेशलिस्ट फ़ील्ड है, अगर वो इससे मैच करती है और आपका यहाँ पे जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो एक्सेप्ट हो जाता है, आपको एडमिशन मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, फ़ीसेस भी बहुत बेहतर हैं, कैपिटल में है और इनके बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हैं जो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। तो इससे एक और फ़ायदा ये भी है कि आपका जो वीज़ा रेशो चांसेस है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी की यूनिवर्सिटी है। वो उसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जो उनके मेयार पे पूरा उतरे। वो पहले आपका जो उनका प्रोसीजर है, मैं गया था इनके दफ़्तर एडमिशन ऑफ़िस में, तो उन्होंने बताया कि हम सबसे पहले उसको चेक करते हैं कैंडिडेट को कि आया कि वो हमारे जो स्टैंडर्ड्स को मीट करता है कि नहीं, जो क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन है वो हम मीट करता है कि नहीं। उसके बाद हम प्रोसेस करने के बाद डिसीजन करते हैं कि हमने इनको एडमिशन देना है कि नहीं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा को। तो अब अगली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ गडांस्क। ये ऑफ़र करती है इकोनॉमिक स्पेशलाइज़ेशन है इनकी इकोनॉमिक्स में, साइंस में और ह्यूमैनिटेरियन में। इनका जो बजट है वो है 1700 यूरो से 3700 पर ईयर, व्हिच इज़ आल्सो वेरी गुड बजट। अगर आप यूके यूनिवर्सिटीज़ का और इनका पोलैंड की यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिज़न करें तो हेल ऑफ अ डिफरेंस, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यूके बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर बात करें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, तो इनकी पोलैंड की एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी है और इनकी जो एक्सेप्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे लोग देखे स्पेशली मेडिकल में कि लोग यूनाइटेड स्टेट्स से, कनाडा से, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से स्पेशली डेंटिस्ट का जो मेडिकल का जो कोर्स होता है वो करने आते हैं, एमबीबीएस और बीडीएस, क्योंकि उनकी जो पोलैंड की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी अच्छी है और इनके जो प्रोग्राम है बहुत ही ज़्यादा मुनासिब फ़ीस होती है। अकोमोडेशन चीप होती है, लिविंग चीप होती है, ट्रैवलिंग चीप होती है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, यूके एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट अमेरिका। अब अमेरिकन्स आके पोलैंड में अपना एजुकेशन लेते हैं और फिर वापस जाके यूएसए में प्रैक्टिस करते हैं। तो पोलैंड की एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिर तीसरा है सिलीज़ियन यूनिवर्सिटी, सिलीज़िया यूनिवर्सिटी। मैं इस यूनिवर्सिटी में भी मैं गया हुआ हूँ। इस यूनिवर्सिटी में मैंने एग्ज़ाम भी दिया हुआ है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी भी इनकी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। शिलोंग की सूबा है उसमें है सिलीज़िया यूनिवर्सिटी।
ये बहुत फैली हुई है, इनके बहुत ज़्यादा कैंपसेस हैं। ये इंजीनियरिंग में और जो टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज़ करवाते हैं, और भी दीगर फ़ील्ड हैं, इकोनॉमिक्स में भी करवाते हैं। तो आई हाईली हाईली रिकमेंड दिस यूनिवर्सिटी एज़ वेल। ये मिडल ऑफ पोलैंड में है, पोलैंड के सेंटर में है। इसकी फ़ीस भी 1600 से 3600 यूरो है पर ईयर, व्हिच इज़ वेरी गुड। तो अगर आप अगेन अगर आपका आइल्स अच्छा है, इंग्लिश आपकी अच्छी है, अगर आइल्स में अच्छे स्कोर हैं आपके, जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि इस यूनिवर्सिटी में भी आप ट्राई कर सकते हैं। इनकी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आउटस्टैंडिंग है। मैं इस यूनिवर्सिटी गया था, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडियन मिलते हैं, पाकिस्तानी बहुत कम है, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आके पढ़ते हैं। फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऊच। इनकी जो फ़ीस है 1400 से लेके 3400 है। ये सोशल साइंसेज़ में इनकी स्पेशलाइज़ेशन है, और बिज़नेस में। और भी दीगर हैं, लेकिन जो इनकी मेन जो स्पेशलाइज़ेशन है वो सोशल साइंस और बिज़नेस है। फिर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस। ये इनकी जो फ़ीसेस हैं वो ये काफ़ी सस्ती हैं, 1000 से 3000 पर ईयर। ये है एग्रीकल्चर और लाइफ साइंस में। फिर आता है एडम मिस्काविच की यूनिवर्सिटी। इनकी जो फ़ीस है 2000 से लेके 3500 तक है। ये इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल मार्केटिंग मास्टरी जो एमबीए वगैरह हैं वो करवाते हैं। फिर हम अगली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी व्रोस्वा। इंटरेस्टिंगली मैं इस यूनिवर्सिटी में मैंने विज़िट किया हुआ है। इनकी फ़ीस का स्ट्रक्चर है 2000 से 4115। ये व्रोस्वा बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत प्यारा शहर है। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एयरपोर्ट भी इनका अपना बहुत अच्छा है। तो ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और ये स्पेशलाइज़ कराती है, डाइवर्स प्रोग्राम्स हैं इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इकोनॉमिक्स से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल, इनके भी बहुत सारे कैंपसेस हैं। तो ये भी हाईली रिकमेंडेड है अगर आप मुझसे पूछें तो। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई हैं सारी, ये स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ। अब देखें, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई हैं, इनकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है, एक्सपेंसिव नहीं, अफोर्डेबल है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप प्रॉपर्ली स्टडी कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान में, और आपकी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो एचईसी से रिकॉग्नाइज़ है, आप उसे और आप फर्दर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा है, ये कैपिटल में है। फिर सिलीज़िया यूनिवर्सिटी है शिलांग की, ये भी अच्छी है। ब्रोसवा, इन इन तीनों में तो मैं खुद गया हुआ हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है इन यूनिवर्सिटीज़ को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैं खुद मिला हुआ हूँ। अब बात करते हैं कि क्या मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है जब आप एडमिशन लेते हैं। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटीज़ को अपना बताते हैं कि मेरा ये मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, ये मेरी एजुकेशन है। फिर वो इवैल्यूएट करते हैं कि आया आप किस प्रोग्राम में फ़िट होते हैं। तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर आता है, फिर आप फ़ीस पे करते हैं, आपको एडमिशन लेटर आता है, आप एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, पासपोर्ट हो गया, आपकी एफआरसी हो गई, आपकी जो एजुकेशन जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट हैं आप उनको फॉरेन अफेयर्स से, एचईसी से, अगर मैट्रिक है उसको भी आप अपने रेलिवेंट बोर्ड से टेस्ट करवाएं। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके टेस्ट होने चाहिए, इंग्लिश में या पोलिश में होने चाहिए। जो सबसे मेन चीज़ एंड पे आती है वो है फाइनेंशियल। कोई भी वीज़ा है वो फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पोलैंड एम्बेसी है, अगर आप पोलैंड एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएँ तो आपको वो देखेंगे, वहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शन है, एक ट्रैवल चेक है, फिर आता है कि सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूड बाय बैंक। तीसरा आता है कि कोई ऐसा बैंक या कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहाँ पे आपके पैसे हों जो जिसकी ब्रांच यूरोप में हो। तो वो तो मुश्किल है, तो पहले 2 ज़्यादा रेलेवेंट हैं। ट्रैवल चेक एक पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में इशू होता है। उसमें ये होगा कि आप बैंक में जाएँगे, आप उन्हें कहेंगे मुझे पोलिश में, ज़्लोटी में या यूरोज़ में मुझे चेक बना दें। तो ट्रैवल चेक आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपनी रेलिवेंट ब्रांच में जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा है क्रेडिट कार्ड की लिमिट की जो सर्टिफिकेट है, या मसलन आप बैंक में जाते हैं, आप उन्हें कहेंगे जी अगर मेरा क्रेडिट कार्ड है तो उसकी मुझे सर्टिफिकेट दे दें कि मैं कितनी मेरी लिमिट है। तो लिमिट उसकी कितनी होनी चाहिए, जो अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो वो कम से कम 8000 से 10,000 यूरो होनी चाहिए।
पोलैंड में बेसिक वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपके डेली कितना एक्सपेंस होता है पोलैंड में, डेली का और मंथली कितना एक्सपेंस होता है, लिविंग एक्सपेंस, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, फूड, इसके अलावा इंश्योरेंस। तो ये आपने सारा कैलकुलेट करके देखना है कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो कवर हो आपके जो डेली, मंथली या एनुअली एक्सपेंस है। इसके अलावा जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो एफिडेविट लिख के देगा, हल्फिया बयान देगा कि मैं इसके जितने भी अखराजात हैं तलीमी वो मैं उठाऊँगा। फ़ीस से लेके, ट्रैवलिंग से लेके, अकोमोडेशन से लेके, लिविंग से, फूड से, एवरीथिंग। और आपने अपनी जो टिकट लेनी है, डमी टिकट लेनी है, वो रिटर्न टिकट लेनी है। यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो इंग्लिश का सर्टिफ़िकेट है वो रिक्वायर्ड नहीं करती। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप आइल्स करें। आइल्स या इससे इक्विवेलेंट कोई जो इंटरनेशनल जो सर्टिफ़िकेट है वो आपके पास होना चाहिए, तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं वीज़ा लगने के। जब आप तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसकी जो फ़ीस है वो 67,771 है, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 से 3 हफ़्ते या मैक्सिमम 1 महीना है। और इसके अलावा मैं आपको जो अगर टिप देना चाहूँ तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो, अगर जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि सडनली उसमें ट्रांज़ैक्शन हो रही हैं, सडनली पैसे आए हैं, सब सडनली बन गई है। अगर तो जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट होगी तो वो ज़्यादा उसका चांसेस हैं आपकी वीज़ाज़ के। यूके में ऐसा नहीं होता, यूके में तो ये है कि आपने शो करने हैं, आप कैसे भी बैंक स्टेटमेंट अरेंज कर लेते हैं, वहाँ पे इतना मसला नहीं है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे ज़्यादातर ये देखते हैं कि ये बैंक स्टेटमेंट अचानक से कैसे बन गई, कैसे पैसे आ गए, तो ये बहुत मैटर करता है। आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप खुद अपनी फ़ाइल को प्रोसेस करें तो उसकी ज़्यादा चांस है वीज़ा लगने के, बजाय इसके कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएँ। हाँ, वी फ़ाइल रेडी होगी है तो अगर आपने इसे क्रॉस चेक करवाना है, कोई गलती ना हो तो उसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये होता है कि जब आप किसी कंसल्टेंट से करवाते हैं तो वो फ़र्ज़ करें कवर लेटर लिखेगा तो वो इस लेवल का लिखेगा कि वो जो एम्बेसडर उसको पढ़ेगा उसको समझ लग जाएगी कि ये किसी प्रोफ़ेशनल कंसल्टेंट ने लिखा है। तो वो इस चीज़ को एनकरेज नहीं करते, डिस्करेज करते हैं। तो आई हाइली रिकमेंड यू कि आप खुद सारा प्रोसेस करें। जब आपकी एडमिशन हो जाएगा किसी यूनिवर्सिटीज़ में, वो आपको खुद गाइड करेंगे कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्योंकि उनका एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जो आपको टोटली गाइड करता है कि आपने पोलैंड से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सेंड कर देंगे, और फिर आपको बताएँगे कि एम्बेसी में आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो टोटली गाइड करती हैं। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, देखें एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके एक एक्सप्रेशन बना हुआ है कि ये सिर्फ़ एडमिशन देती हैं अपने पैसा कमाने के लिए, और ये एक ज़रिया है इमिग्रेशन करने का। लेकिन जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका एडमिशन का क्राइटेरिया बहुत सख्त होता है। वो पहले आपको प्रॉपर इवैल्यूएट करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एडमिशन देंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो स्ट्रेट अवे आपको एडमिशन देंगे, स्ट्रेट अवे आपकी फ़ीस जमा होगी स्ट्रेट अवे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपका वीज़ा नहीं लगता, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका एक्सटेंडर होता है, ये आपको फ़ीस रिफ़ंड कर देती हैं। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अगर फ़ीस नहीं भी वापस करेंगी तो आप क्या करेंगे? लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं करती। वो प्रॉपर आपके साथ चलती हैं, प्रोफ़ेशनल चलती हैं। Wish you all the very best, and if you have any question you can contact me on WhatsApp. You to please do subscribe, like and share my channel. तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।